अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अशर नुमान है और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आवाम तक। आज फिर एक नए इशू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं और आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत बड़ा मसला है। मियाँ चन्नू के उन लाखों लोगों का जो वोटर्स हैं, जो मियाँ चन्नू की आवाम है, जिनकी एक ही आवाज़ है कि मियाँ चन्नू में फ़्लाई ओवर जो है बनाया जाए ताकि रेलवे फाटक पर फंस कर घंटों जलील होने वाले जो मियाँ चन्नू के वोटर्स हैं, मियाँ चन्नू के जो शहरी हैं, मियाँ चन्नू के जो मकीन हैं, उनकी इस अजियत से जान छूट जाए। मेरे अकब में फाटक मौजूद है। रेलवे फाटक इस वक्त बंद हो चुका है और ट्रैफिक जो है वो जैम होना शुरू हो चुकी है और घंटों यहाँ पर लोग अब जलीलो ख़ार होना शुरू हो जाएंगे। फाटक के कुछ ही फासले पर रेलवे अंडरपास मौजूद है जो खस्ता हाली की वजह से, सीवरेज सिस्टम की वजह से और कूड़ा करकट की वजह से गुजरने के काबिल नहीं रहा। बहुत सारे शहरी जो हैं हमेशा से यही बात करते हुए नज़र आते हैं कि मियाँ चन्नू का ये जो मसला है, मियाँ चन्नू के सियासतदान कब हल कर पाएंगे। इस बारे में बाकायदा तौर पर एक तहरीक जो है वो भी मंजर आम पर आई। उस तहरीक की जानिब से भी यही आवाज़ बुलंद की जा रही है कि मियाँ चन्नू का ये जो मसला है, इसके हल के लिए मियाँ चन्नू के सियासतदान अपना किरदार अदा करें। पहले हम बात करेंगे मियाँ चन्नू के वोटर से कि इस मसले को लेकर वो किस तरह से बात करते हैं, फिर मियाँ चन्नू के अवामी नुमाइंदों से बात करेंगे। मियाँ चन्नू में हज़ारों वोटर्स जो हैं इस वक्त परेशान हैं क्योंकि अवामी नुमाइंदों की जानिब से उनका जो जायज़ मुतालबा है अभी तक उसको पूरा नहीं किया गया। हज़ारों लोगों की एक ही सदा है, एक ही अपील है, एक ही मुतालबा है कि मियाँ चन्नू का जो रेलवे फाटक बंदिश की वजह से अजियत का एक चेहरा बना हुआ है, उस चेहरे को जो है बदनुमाई से बचाया जाए, वो चेहरा साफ़ किया जाए। वो साफ़ तब होगा जब फ़्लाई ओवर बनेगा, अंडरपास की हालत ज़ार बेहतर होगी। फ़्लाई ओवर से रिलेटेड हाल ही में एक तहरीक जो है वो बाकायदा तौर पर चलाई जा रही है। बुरा चौक में मैं मौजूद हूँ, यहाँ पे भी हज़ारों लोग बसते हैं, हज़ारों वोटर्स हैं, मुख्तलिफ़ जमातों से तब का ताल्लुक़ है। मोहम्मद रिजवान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये मकामी शहरी भी हैं, ताजर भी हैं, कारोबारी हजरात भी हैं और इनकी जानिब से बाकायदा तौर पर इस तहरीक को लीड किया जा रहा है। इनसे पूछते हैं कि इस बारे में ये क्या कहना चाहते हैं। रिजवान साहब बताइएगा, किस तरह से देखते हैं, आपको लगता है कि मियाँ चन्नू का ये इतना बड़ा जो इशू है ये जल्द हल हो पाएगा? सर ये बात है कि लाइनों पार की आबादी जो है तकरीबन ये 80 से 90% लोगों पे मुहित है। ये तकरीबन 4 से 5 लाख आबादी का गार्ड है। ये शहर का जो एरिया है वो उसमें सिर्फ चंद 10% या 15-20% लोग रहते हैं। इधर सारी टोटली जो जितने भी सरकारी स्कूल वगैरह, कॉलेज, दफातर जो कुछ भी है, हत्ता गला मंडी, सब्ज़ी मंडी वगैरह हर चीज़ उधर मुंतकिल है। लिहाजा उन लोगों का जो रिहाइश पजीर है वो इस इलाके की है। और जब भी वो जाते हैं या अपने मरीज़ को जो सरकारी अस्पताल की तरफ लेके जाते हैं तो उधर तकरीबन ये फाटक के ऊपर घंटों तक जो है ना इनका इंतज़ार करना पड़ता है। वो इधर जलीलो ख्वार होते हैं, कई अमवात हो चुकी है, कई हादसात हो चुके हैं, ठीक है। और इसके अलावा घंटों तक फाटक नहीं खुलता है। अब जो इनका फ़्लाई ओवर का है, हमने इनसे मुतालबा किया है। ये 40 साल से अवाम को जॉनसन जलीलो ख्वार कर रहे हैं, सिर्फ इसी नाम के ऊपर वोट ले रहे हैं कि जॉनसन हम फ़्लाई ओवर बनाएंगे। जब ये 4 साल का अरसा गुजर जाता फिर ये इसके ऊपर सियासत करते कि हम फ़्लाई ओवर इंशाल्लाह बना कर देंगे। तहरीक को कामयाब करने के लिए हमेशा से तहरीकी लोगों का तहरीकों में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, इमरान सहर इनका नाम है और ये मुख्तलिफ हमें तहरीकों में नज़र आते हैं और इनका हमेशा से यही काम होता है कि अवाम की फ़लाह के लिए जो है जिद्दोजहद करते नज़र आते हैं। अब भी ये जो इतना बड़ा इशू है, इतना बड़ा मुतालबा है अवाम का, फ़्लाई ओवर का, उस तहरीक का भी हिस्सा है और सरगर्म रुकन भी हैं। उनसे पूछते हैं कि वो अपने जज्बात का जो इजहार है वो किस तरह से करते हैं। थैंक यू सो मच अशर भाई। तहरीक फ़्लाई ओवर का असल मकसद जो है वो यही है कि हम लोगों में ये शऊर बेदार करना चाहते हैं कि कितने ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है जब इधर से लोग बच्चों को छोड़ना जाते हैं और फाटक बंद होता है, फिर वापस आते हैं, फिर फाटक बंद होता है। कितनी कैजुअलिटीज़ हो चुकी हैं। ये कोई ऐसा काम नहीं है जो ना ही हो सकता। हमारे सियासतदान बड़े बासलाहियत हैं। राना बाबर साहब माशाल्लाह बड़े क्रिएटिव माइंड हैं। देखिए, हम अपना घर तामीर करते हैं तो हमारे पास बड़ी प्लानिंग्स होती हैं और हम कर भी लेते हैं। इस तरह टाउन प्लानर हैं, वो भी अपना टाउन कंप्लीट कर लेते हैं। यहाँ बड़ी बड़ी शख्सियात मौजूद हैं जो बड़ा बड़ा कुछ कर सकती हैं। पीर ज़हूर साहब जिनके कारनामे अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी ज़्यादा शहर में उन्होंने बड़े काम करवाए। इस तरह मसूद अवान साहब हैं, मंडी उधर शिफ्ट करवाई और बहुत सारे काम करवाए, प्ले ग्राउंड बन गया। और इसी तरह बोदरा साहब हैं, मेरा ख्याल है सड़कों का जाल उन्होंने बिछवाया, अंडरपास उन्होंने बनवाया, वो भी ये काम करवा सकते हैं। ये कोई इम्पॉसिबिलिटीज़ में नहीं है। ये सब लोग बड़े क्रिएटिव हैं, बड़े कंस्ट्रक्टिव माइंड है, बड़े पॉजिटिव माइंड है, ये सब कुछ करवा सकते हैं। तो सिर्फ ये होता है कि काम करवाने वाला बंदा है कि ऐसा प्रेशराइज़ करे और उनमें एक हरारत हो, उनमें एक ताकत हो। तो हमारा मकसद है लोगों को यूनाइटेड करना, लोगों को एक पेज पे लाना कि आपके मसाइल का हल
डिस्पर्स होके नहीं है। आपके मसाइल का हल ये नहीं है कि आप मुंतशिर हो जाएं और बिखर के हम अलग-अलग अपने प्लेटफॉर्म से आवाज़ उठाएं। हम आप भी उस पर इस काज में मौजूद हैं। हमारा मकसद यही था कि हम इसी प्लेटफॉर्म से लोगों में आगाही दें कि आपका मसला फ्लाई ओवर है, और फ्लाई ओवर जब बनेगा तो बहुत सारे लोगों के मसाइल हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और जैसे आप देखेंगे हस्पताल भी उधर है, स्कूल भी उधर है, बहुत सारी चीज़ें उधर हैं लेकिन इधर मौजूद नहीं है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि हमारे सियासतदान बड़े अच्छे हैं और पॉजिटिव हैं। अगर वो वोट लेने आएंगे तो इस बार फ्लाई ओवर ज़रूर देंगे, और फ्लाई ओवर इस दफ़ा बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा परेशानी 15 एल के लोगों को सामना करना पड़ता है शायद किसी और को करना पड़ता है। बाज़ार वाले तो जाते हैं और 90% लोगों के कारोबार बाज़ार में हैं और वो उनकी रहाइश इधर है। जब वो जाते हैं तब भी फाटक बंद, आते हैं तब भी फाटक बंद। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप पहले जिसने रुकवाया, किसने नहीं रुकवाया, किसने काम करने नहीं दिया, तो इस वक्त सारी आवाम यही चाहती है कि आप काम करें और हम आपका साथ दें। जो भी रुकावटें होंगी थी या पहले अब आएंगी, इंशाल्लाह हम भरपूर साथ देंगे और फ्लाई ओवर के लिए जो भी रुकावट का सामना करना पड़ेगा इंशाल्लाह हम आपका साथ भी देंगे, आपको अप्रिशिएट भी करेंगे। और मैं सबसे पहले कल भी मैंने ये कहा था कि मैं हल्फन कहता हूँ कि जो बंदा फ्लाई ओवर बनवाएगा सारी ज़िंदगी के लिए मेरा और मेरी फैमिली का वोट फ्लाई ओवर वाले के लिए होगा। तो मुझे यकीन है राना बाबर साहब बड़े ग्रेट इंसान हैं, पीर ज़हूर साहब सारे बड़े ग्रेट हैं, लेकिन काम करने वाला ज़्यादा ग्रेट होता है। तो मुझे उम्मीद है वो सारी ज़िंदगी के अपने वोट पक्के करने के लिए लाइन पार लोगों में अब ये शऊर आ चुका है कि वो वोट सिर्फ उन्हीं को देंगे जो बंदा फ्लाई ओवर के लिए काम करेगा। जो फ्लाई ओवर के लिए काम नहीं करेगा तो हम बातों से अब बिल्कुल हम कहानियाँ सुनने वाले नहीं हैं, ना हम ख्वाबों की तकमील चाहते हैं। हम ये ख्वाबें सुनने वाले हैं कि हम ख्वाब सुनते रहेंगे। हम यही चाहते हैं कि अब ये काम पूरा होना चाहिए और उम्मीद है इंशाल्लाह ये सारे लोग मिलकर कोशिश करेंगे अपने शहर के लिए। जी बिल्कुल, इमरान साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि वोट जो है बुनियादी तौर पर उसी को दिया जाएगा और ग्रेट इंसान वही कहलवाएगा जो इस अमली तौर पर काम में हिस्सा लेगा। उनका ये भी कहना था कि मियां चन्नू के तमाम सियासतदान जो है ये पॉजिटिव साइन होता है एक वोटर्स की जानिब से, तहरीक के एक अहम रुकन की जानिब से, कि उनका ये कहना था कि वो किसी भी जमात को नहीं चाहते, वो सिर्फ ये चाहते हैं कि कोई ऐसा नुमाइंदा, अवामी नुमाइंदा सामने आए जो अपना हकीकी मानों में काम करते हुए इस मसले के हल के लिए अपना रोल प्ले करे। अच्छा ये बताइएगा, आपकी जो तहरीक है ये सिर्फ फ्लाई ओवर की तहरीक है, सियासी तहरीक है या गैर सियासी तहरीक? ये मैं बिल्कुल, बहुत सारे लोग ये समझते थे शायद हमें कोई हाईजैक कर लिया जाएगा, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। ये बिल्कुल गैर सियासी तहरीक है और हमारा मकसद यही है कि मसाइल पर डिस्कशन होनी चाहिए, बातों पर नहीं। कि कुछ लोग फेसबुक पर भी, सोशल मीडिया पर भी सिर्फ बातों के नारे लगाते रहते हैं। हम ये चाहते हैं कि काम होने चाहिए। 5 साल बाद आप अपनी परफॉर्मेंस शो करें, जैसे दूसरे शहरों में काम हो रहा है तो अब मियां चन्नू में भी काम हो सकता है। और ये सारे काम करने वाले लोग हैं, इन्होंने काम किए भी हैं, इनकी प्रैक्टिस भी है माजी में, लेकिन अब काम इसलिए नहीं करते क्योंकि काम के बगैर उनको वोट मिल जाते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि लोगों में अब शऊर बेदार हो जाएगा। कम अज़ कम मियां चन्नू वालों ने, जो लाइन पार वाले लोगों ने, उनमें शऊर अल्हम्दुलिल्लाह ये आ गया है कि वो ये चाहते हैं कि काम की बुनियाद पर वोट मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि वो अब वोट लेने आएंगे तो हमें फ्लाई ओवर का गिफ्ट ज़रूर देंगे, क्योंकि ये बड़े अच्छे लोग हैं और अच्छा करने वाले, जो अच्छी परफॉर्मेंस शो करते हैं वही अच्छे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा इमरान भाई ये भी बताइएगा लास्ट में हमें, क्योंकि आपने पहली मरतबा इस तहरीक की जानिब से कॉर्नर मीटिंग, एक छोटा सा मिनी जलसा जो है ऑर्गेनाइज़ किया गया था। उस जलसे के बाद तमाम ऐसे जो सरगर्म रुकन थे इस तहरीक के, और एक अवामी मुतालबा था, जायज़ मुतालबा था, वो मुतालबा करने वालों के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज हो जाता है। बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि ये सियासी तौर पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आप इसको किस तरह से देखते हैं? ये सियासी तौर पे किया गया या किसी ने भी ये किया, लेकिन मेरा ख्याल है इस तहरीक में इस मुकदमे की वजह से जान ही पड़ी है और हमें यूनाइटेड होने का एक मौका मिला है। मैं कहता था अगर ये पर्चा ना होता शायद हम आज यहाँ मुत्तहिद होकर ना खड़े होते और हमारे ये जज्बात भी ना होते। अब सोशल मीडिया पर रोज़ाना फ्लाई ओवर की पोस्टें लग दी हैं, तो जब बंदा चलता है ना तो रास्ते में स्पीड ब्रेकर भी आते हैं, चट्टानें भी आती हैं, पहाड़ भी आते हैं। ये अप्स एंड डाउन्स आर द पार्ट्स ऑफ एवरी मैन लाइफ। ये हमें मजबूत करता है। ये चीज़ें बिल्कुल ऑब्स्टेकल्स नहीं होती, ये हमारी राह की हमवारी होती है और इंशाल्लाह ये हमें मंजिल तक पहुंचाती है। और मैं बिल्कुल होपफुल हूँ एक दिन हम मंजिल पर पहुंचेंगे और ये फ्लाई ओवर बनेगा और इंशाल्लाह जो बनवाएगा हम इंशाल्लाह उसको हार भी डालेंगे और अपनी सारे लोग हम उनको अप्रिशिएट भी करेंगे और हमारे इलाके की असल शख्सियत वो होगी जो काम करवाएगी इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, लैनो पार की आवाम का एक ही मुतालबा का यही कहना था कि अवामी नुमाइंदा हकीकी मानों में वही कहलवाएगा जो फ्लाई ओवर जैसे एक बड़े मनसूबे को पाया तकमील तक पहुँचाने में कामयाब हो जाएगा। उनका ये भी कहना था कि मियां चन्नू के जो
जो सियासतदान हैं वो बड़े पॉजिटिव हैं। पहले भी उनकी जानिब से अपने अपने दौर में तमाम जो अवामी नुमाइंदगान थे उन्होंने अपने अपने दौर में हस्बे तौफीक हस्बे ताकत जो है काम करवाएं, लेकिन एक ये बड़ा मंसूबा है। इस मंसूबे के लिए ज़रा ज़ोर लगाना पड़ेगा, ज़रा जज्बे के साथ काम करना पड़ेगा। और ये तमाम मियाँ चन्नू के जो तमाम सियासी रहनुमा हैं, अवामी नुमाइंदे हैं, उनके लिए ये मसला जो है चैलेंज बन चुका है, क्योंकि अगर इस चैलेंज को वो कबूल नहीं करते तो शायद लाइनों पार की जो आवाम है, लाइनों पार के जो हज़ारों वोटर्स हैं, वो उनसे खफा हो जाएंगे। मियाँ चन्नू हज़ारों लोगों की जो आवाज़ है फ्लाई ओवर, उसके बारे में हम लोगों से बात कर रहे थे और लोगों का यही कहना है कि खुदारा मियाँ चन्नू के जो अवामी नुमाइंदे हैं, अवामी सियासतदान हैं, जो मियाँ चन्नू के मुंतखब लीडर्स हैं, उन्हें चाहिए कि वो अपना किरदार अदा करें। तहरीक जो है बाकायदा तौर पर उसका आगाज़ हो चुका है, तहरीक काफ़ी मुतहरिक नज़र आ रही है। उसके कारकुनान जो हैं सोशल मीडिया पर और अपने अपने तरीके से जो है इस तहरीक को कामयाब बनाने के लिए लोगों को बेदार करने के लिए अपनी कोशिश जारी कर रखे हैं। इस बारे में मज़ीद भी हम जानते हैं। शेख मुज़फ़्फ़र बशीर हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी इस तहरीक का हिस्सा है। भाई, आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि आपकी तहरीक के तवस्सुत से, आपकी तहरीक के ज़ोर से या आपके मुतालबे को जल्द अज जल्द मियाँ चन्नू के सियासतदान जो हैं एक्सेप्ट करके फ़्लाई ओवर की शक्ल में मियाँ चन्नू की आवाम को जो है एक तोहफ़ा देंगे? जी, सबसे पहले तो आशर भाई आपका शुक्रिया आने का, और शुरू से ही मैं आपकी मुस्बत सहाफ़त का कायल हूँ। तो ये सबसे पहले मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस तहरीक का आगाज़ किया और बार बार हम इसी पे ज़ोर दे रहे हैं कि ये एक गैर सियासी तहरीक है। हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। हम एक बुनियादी हकूक़ जो अवामी हकूक़ हैं उसको, एक जो मेन इशू तो बहुत ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, लेकिन एक मेन इशू जो लाखों लोगों को डिस्टर्ब कर रहा है वो है फ़्लाई ओवर का। फाटक से आवाम इतनी तंग है कि वहाँ खड़े होकर कोसते हैं लोगों को, इन अवामी नुमाइंदों को। लेकिन हमारा ये मंशूर नहीं है कि हम किसी को बुरा भला कहें या किसी को हम गाली गलौज करें। ये सब हमारे लिए काबिल एहतराम है और ये ब्लेम गेम इस दफ़ा हम बिल्कुल नहीं होने देंगे कि उन्होंने बनवाया, उन्होंने रुकवा दिया। ऐसा नहीं होगा। हम आप सबके साथ हैं, खा कोई भी बनाए, बुराना साहब बनाए, पीर साहब बनाए, XYZ, कोई हमारा इसी किसी भी सियासतदान से कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम चाहते हैं कि ये हमारा मुतालबा पूरा किया जाए और इसके लिए अवाम हमारे बैक पे खड़ी हुई है। ठीक है, तो ये हमने तहरीक का आगाज़ किया है पुरअमन और गैर सियासी। इस पे फिर मैं ज़ोर दे रहा हूँ और ऐसे ही इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। जिस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बाऊ मोहम्मद रमज़ान, जो साबिक वाइस चेयरमैन बल्दिया हैं। मैं बताता चलूँ कि इनकी जानिब से भी जो फ़्लाई ओवर तहरीक है उसमें ये काफ़ी सरगर्म नज़र आते हैं, काफ़ी मुतहरिक नज़र आते हैं। एक जो मुकदमा दर्ज किया गया है इस तहरीक के ख़िलाफ़, उस मुकदमे में इनका नाम भी मौजूद है। आप किस तरह से देखते हैं? एक तो इस मुकदमे के हवाले से बताइएगा, और एक जो इतना बड़ा इशू है मियाँ चन्नू की आवाम के लिए, उसको हल होता हुआ नज़र आ रहा है आपको या नहीं होता हुआ नज़र आ रहा है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम चौधरी मोहम्मद रमज़ान रसूल है। मैं साबका वाइस चेयरमैन बल्दिया मियाँ चन्नू हूँ। मैंने सन 2001 से आज तक बहुत कोशिश की, सब सियासतदानों के मिन्नतें की, तरले किए कि हमें फ़्लाई ओवर दिया जाए, लेकिन हमारी किसी ने भी बात नहीं सुनी। हमें इतनी तंगी है कि अगर कोई हमारा मरीज़ एम्बुलेंस में हो तो बाज़ औक़ात एम्बुलेंस से निकाल कर हमें चारपाई पे हाथों पे उठाकर दूसरी साइड पे रिक्शे पे लाद कर हॉस्पिटल लेकर जाना पड़ता है। अंग्रेज़ों ने जब ये शहर बनाए तो शहरों का रुख स्टेशन की तरफ किया। हमारा स्टेशन का रुख हमारी तरफ है, लेकिन बदकिस्मती से शहर दूसरी तरफ है। हम लोगों को सारा दिन इस मुश्किलात का सामना है। हम लोग तने तनहा रह गए हैं, कोई भी हमारा पुरसाने हाल नहीं है। अल्लाह ताला इन सियासतदानों को हिदायत दे कि जो 4-4 बार MPA बने, जो MNA बने, लेकिन हमारा किसी ने नहीं सोचा। अगर हमने इसके लिए आवाज़ उठाई, वो आवाज़ उठाना हमारा जुर्म बन गया, ताकि इन्होंने चाहा कि सियासतदानों हमें यहीं पे दबा दिया जाए, हमारी आवाज़ ना निकले, हम फ़्लाई ओवर का तकाज़ा ना करें। अच्छा, ये बताइए कि आपकी जानिब से भरपूर कोशिश की गई है, आपने जिक्र किया, आपको क्या लगता है मुस्तकबिल में आपको नज़र आ रहा है कि फ़्लाई ओवर जैसा एक बड़ा मंसूबा मियाँ चन्नू में बन पाएगा? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये ऐसा नामुमकिन काम नहीं है। हमने 2018 में बल्दिया मियाँ चन्नू से पूरे हाउस से एक करारदाद पास की, जिसमें ज़िले की टीमों ने सर्वे किया और एक फ़्लाई ओवर का नक्शा पास किया। पूरे हाउस ने वो नक्शा पास किया, जिसमें ना तो कोई एक दुकान आती है, ना कोई एक मकान आता है, और आला फ़्लाई ओवर बनता है। हमारी इस्तदा है हुक्मरान बाला से कि उसी नक्शे के तहत फ़्लाई ओवर दिया जाए, जिसके तहत किसी भी गरीब की ना कोई दुकान जाए, ना मकान जाए, ना किसी का रोज़गार छीना जाए।
और जी बिल्कुल, बहु मोहम्मद रमज़ान अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे, जिनका ये कहना था कि मियाँ चन्नू का जो मंसूबा है, मियाँ चन्नू के अवामी नुमाइंदों को चाहिए इसकी तकमील के लिए, इसको बनाने के लिए, इसको कायम करने के लिए अपना किरदार ज़रूर अदा करें। जी नाज़रीन, आज का हमारा प्रोग्राम जो था बहुत अहम इशू के हवाले से था, क्योंकि मियाँ चन्नू शहर जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है। हज़ारों वोटर्स जो हैं अपने मुंतखब अवामी नुमाइंदगान से ये सवाल करते हुए नज़र आते हैं कि खुदारा 50 साल से ज़ायद का अरसा बीत चुका है, लेकिन अभी तक फ़्लाई ओवर का मसला हल नहीं हुआ। आखिर कब ये मसला हल होगा, कब आवाम को फ़्लाई ओवर की सहूलत मुयस्सर होगी और वोटर जो हैं सही मानों में खुश हो पाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं MPA राना बाबर हुसैन, जिनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। 3 बार ये MPA मुंतखब हो चुके हैं और अवामी वोटों से ही ये मुंतखब हुए हैं। और उन वोटर्स का हमेशा से एक सवाल होता है कि जिन लोगों को हमने वोट देकर कामयाब किया, ईवान बाला तक पहुंचाया, क्या ये मुंतखब MPA MNAs जो हैं हमारे जो मसाइल हैं तरजीही बुनियादों पर हल करने में संजीदगी का मुजाहरा करते हैं या नहीं करते? बाबर साहब से पूछेंगे। बाबर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये बताइएगा, क्योंकि आपके नोटिस में है, हाल ही में एक तहरीक भी बनी है फ़्लाई ओवर से रिलेटेड, किस तरह से देखते हैं वोटर्स जो हैं आपसे सवाल करते हैं कि कब फ़्लाई ओवर का जो मसला है वो हल हो पाएगा? जी बहुत शुक्रिया शुरमान साहब। सबसे पहले तो मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने मुझे टाइम दिया, बड़ा आपका एहतराम है मुझे, चूँकि आपने हमेशा मियाँ चन्नू के मसाइल के हवाले से हमेशा अपनी सहाफ़ी होने के नाते एक ज़िम्मेदारी आपने निभाई है और शायद सबसे ज़्यादा आपने निभाई है। तो जहाँ तक मामला है अंडरपास का या ओवरफ्लाई ब्रिज का, मियाँ चन्नू में जितने भी सियासतदान हैं जिनको अल्लाह ताला ने आज तक मौका दिया है, अगर जो 2 MNA हैं जो साहब रह चुके हैं, दोनों ने कोशिश की अपनी जगह पे। मुझे, हालांकि मेरा महकमा नहीं था, जो ये फेडरल गवर्नमेंट का महकमा है, लेकिन इसके बावजूद मैंने 2013 की असम्बली में जब अल्लाह ताला ने मुझे कामयाब किया तो मैंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब से उस वक्त तकरीबन 22 करोड़ रुपए मैंने कह लें कि अप्रूव करवाया। वो उस पर ऑब्जेक्शन लगा, टेक्निकल ऑब्जेक्शन था। डायरेक्टर ब्रिजेस होता है, इसमें एक अफसर है, उसने ऑब्जेक्शन ये लगाया था कि यू शेप का अंडरपास यहाँ नहीं बन सकता। तो आप जानते हैं कि मियाँ चन्नू में इतनी, आप ज़रा लोकल रहने वाले हैं, यू शेप के अलावा यहाँ बनने का कोई तस्वर ही नहीं है, जगह नहीं है कहीं भी। वो खैर उस वजह से ऑब्जेक्शन ऐसा लगा, हमारे पास कोई नेमल बदल नहीं था, वो पैसे भी कह लेंगे लैप्स हो गए और काम ना हो सका। मेरे ऊपर ये फिर इल्ज़ाम आया कि शायद मैं वो काम नहीं शायद करवाना चाहता था। उसके बाद फिर मियाँ असलम बोदला साहब को अल्लाह ने मौका दिया, उन्होंने फिर मंजूर करवाया। तो उन्होंने तकरीबन कह लें कि इसी तरह 35 करोड़ उन्होंने भी अप्रूव करवाए। तो वो भी जब काम शुरू होने लगा तो लोग जो हैं बूरा चौक वाले या ये रेल बाज़ार वाले, जैसे हम कह लें कि जो जहाँ पे वो ओवरफ्लाई ब्रिज है आजकल, जो लोगों के पैदल चलने का ब्रिज है, मैं उस बाज़ार की बात कर रहा हूँ। जी अशरफ मान साहब, आप अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के ज़रा गवाही दीजिएगा, जो सच है, क्या आपने बूरा चौक में बैनर्स काले रंग के लगे देखे कि नहीं देखे इसी ओवरफ्लाई ब्रिज के ख़िलाफ़ कि हमें बेरोज़गार ना किया जाए, हमारी दुकानें ना गिराई जाएं? ज़ाहिर है वो जगह कम है तो वो जो इंजीनियर डिज़ाइन करेगा उसमें दुकानों का कुछ हिस्सा या सारे हिस्सा जाता था, किसी को फ़ायदा और किसी को नुकसान है। अब देखिए, हम ऊपर से इलेक्शन आ गया बिल्कुल करीब, अब यही हमारे वोटर थे। अच्छा, सितम ज़िरफ़ी देखेंगे जिन लोगों ने, ये जो बूरा चौक वाले हैं, एक मैं नाम नहीं लेता किसी का, ज़िम्मेदार लोग हैं सारे, ये सबसे आगे थे कि हमें नुकसान ना पहुंचाया जाए, हमारा कारोबार ख़राब ना किया जाए। और ये जो अभी तहरीक शुरू हुई है, तहरीक में सबसे आगे वही लोग हैं कि जनाब वाला मैं लीडर हूँ, मुझे बताएं, मैं करवाता हूँ आपका काम, कैसे नहीं बनेगा। लोगों को ये चीज़ें जाननी चाहिए कि ये खुद शैतान है, जो शैतान है वही कह रहा है कि मैं आपके लिए कोई आसानियाँ पैदा करूँगा। जहाँ तक मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम है कि मैंने FIR कटवाई, जो आपका अगला सवाल होगा कि एक तहरीक है मियाँ चन्नू में कि लोग तहरीक उठा रहे हैं कि जनाबे वाला यहाँ ओवरफ्लाई ब्रिज बनाया जाए, तो जो पहला जलसा हुआ उसमें उनके ख़िलाफ़ FIR होगी। मेरे ऊपर या बाकी सियासतदानों के ऊपर भी इल्ज़ाम है कि शायद उन्होंने ये FIR करवाई है। मैं समझता हूँ कि अगर मेरे कहने पे FIR होती
तो मैं फिर कोई बड़ी कह लें इनके ऊपर वो जो है दफात लगवाता ताकि वो 4-6 महीने अंदर रह के आते। अगर मुझे इनसे कोई दुख होता, मेरे तो सारे मुखालिफ हैं, आपको पता है कि एक बंदा था मेरा दोस्त सज्जाद नाजिश जो हमेशा से मेरा साथी रहा है, उसने उस बेचारे का नाम भी आ गया। दफ़ा 44 लगी हुई थी उन दिनों, आप जानते हैं कि टीएलपी ने लाहौर में ये पंगा किया हुआ था, जिस वजह से पुलिस नो टॉलरेंस पॉलिसी पे गई हुई थी कि उन्होंने जब ये इस तरह का कोई अकट देखा तो ज़रा अल्टीमेटली ये मेरे ख़िलाफ़ हो या गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ हो, उन्होंने जो इनके जो सीक्रेट एजेंसीज़ हैं ये उनकी तरफ से ये रिपोर्टिंग हुई है, डीपीओ साहब ने इस पर एक्शन लिया और पर्चा हो गया। और अगर ये मेरे ऊपर इल्ज़ाम है कि मैं नहीं करवाया तो मैं अपने दोस्त का नाम तो ना देता। हाँ, अगर मैं नहीं करवाना था पर्चा, मैं फिर तगड़ा पर्चा करवाता ताकि 4 दिन रह के आते अंदर। कहने का मकसद ये तो मेरा इन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं है। बाकी जहाँ तक एक दफ़ा पीर मतलब आखिरी जो मैं अपनी बात को, मेरी बात लंबी होगी ज़रा थोड़ा सा, बोदरा साहब के बाद ये मौका मिला पीर ज़हूर हुसैन को, उसने भी कोशिश की, उसने भी पैसे मंजूर करवाए, उसने भी काम के लिए मतलब कह लें तकरीबन सारी तैयारी उसकी भी हो गई थी, हुकूमत उनकी भी ख़त्म हो गई थी। लेकिन मैं अल्लाह को हाजिर नाज़िर जाके कहता हूँ, मैंने ये काम नहीं रुकवाया। मैं जीएम रेलवे जो सबसे बड़ी अथॉरिटी होती है, मैं उसके पास गया इसी काम को दोबारा करवाने के लिए कि अगर ये काम रुका है किसी वजह से तो मेहरबानी करके से दोबारा शुरू कर दें। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ कि मियाँ चन्नू के लोगों की फलाह का कोई मंसूबा और मैं अपनी अना की वजह से मैं उस काम को रुकवा दूँ, नाउज़ बिल्लाह और अस्तगफिरुल्लाह। मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। मैं तो समझता हूँ कि मैं किसी के लिए राहत ला सकूँ या कोई मेरा अपोनेंट भी ला सके, मेरे लिए मियाँ चन्नू की आवाम का मुफाद अजीज़ है। मैं इनके हक़ के लिए तो कुछ भी कर सकूँ, लेकिन इनकी मुखालफत में मैं नहीं जा सकता। तो मेरे ऊपर ज़हूर हुसैन ने एक दिन तकरीर में ये कहा कि ये मैंने या नाम जो सियासी कोड वर्ड में कहा कि रुकवा दिया गया है, लेकिन मैं हल्फन कहता हूँ मैंने नहीं रुकवाया। अब मतलब मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ। दूसरी बात है, देखें ज़हूर हुसैन भी अब उसे फंड मिल रहे हैं, वो भी लोगों काम करवा रहे हैं, डेवलपमेंट हो रही है, तो अंडरपास या ओवरफ्लाई ब्रिज वो भी बनवा सकते हैं। आज भी कोशिश करें, हुकूमत का हिस्सा ना भी सही लेकिन हुकूमत इनकी सुनती तो है, तो कम से कम वो अपोजिशन में तो नहीं है। उनको तो इस तरह का वो कह लें कि वो लाचारी का और कोई सबूत नहीं देना चाहिए कि मैं नहीं करवा सका, मेरे मुखालिफ रुकवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ आज भी उनके अंदर इतनी हिम्मत है, वो करवा सकते हैं। और अल्लाह जानता है कि मियाँ चन्नू में ना कोई सियासतदान, ना कोई इस तरह का बंदा है गैर सियासी या कारोबारी जो अंडरपास या ओवरफ्लाई ब्रिज को रुकवाने में उसका कोई थोड़ा सा भी इंटरेस्ट हो। मासवाए ये जो लोग हैं जिनका ताल्लुक बूरा चौक से है, मैं कहता हूँ कि इनकी अब शक्लें पहचान लें, सबकी जो लीडर बनने की कोशिश कर रहे हैं इनकी शक्लें पहचान लें। अगर आज यहाँ से दोबारा वही ओवरफ्लाई ब्रिज बनेगा इनके घरों के बाहर, इनकी दुकानों के बाहर, फिर वैसे इश्तार लगे होंगे कि हमारे कारोबार ख़राब ना करो। अच्छा सर, ये बताइएगा क्योंकि तफसीलन आपने अपने ख़यालात का इजहार भी कर दिया, अवाम का या इस तहरीक का जो मुतालबा है जायज़ है या नहीं जायज़? सर जी जायज़ है, मैं तो खुद इसका वकील। एक और अहम मसला जो हमें नज़र आ रहा है वो ये है कि चलें फ्लाई ओवर एक तवील काम है, एक लंबा प्रोसेस है, उसके लिए बड़ी इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है, बड़े फंड्स की ज़रूरत है। लेकिन अंडरपास, क्योंकि अगर फाटक बंद होता है, आप ये देख लें कि रोज़ाना की बुनियाद में हज़ारों लोग इतनी तकलीफ़ और अजियत से दो चार हैं कि बंदा उस बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब फाटक बंद होता है तो मुतबादिल रास्ता फिर अंडरपास है। अंडरपास की जो हालत ज़ार है इंतहाई अबतर है। वहाँ पर मुझे ये लगता है, क्योंकि हमने इस बारे में सर्वे भी किया है और इसके बारे में अच्छी सर्च भी की है, ज़्यादा से ज़्यादा 20 लाख की इन्वेस्टमेंट है। अगर वो 20 लाख कई साल पहले लग जाता तो शायद मियाँ चन्नू के जो हज़ारों लोग फाटक पर रुल रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, वो ना हो पाते। देखिए अंडरपास के लिए तो कोई ना कोई संजीदगी आपकी जानिब से या जो भी हमारे अवामी नुमाइंदे थे उनकी जानिब से दिखाई जानी चाहिए थी। जी बेशक, अगर ये मामला 20 लाख का है, अगर आप समझते हैं कि कोई इसमें ऐसी बात है कि इसको बेहतर बनाया जा सकता है, ट्रैफिक को डाइवर्ट किया जा सकता है, तो मैं आज भी देने के लिए तैयार हूँ, कोई मसला नहीं। मैं अपनी जेब से देने के लिए तैयार हूँ, कोई इशू नहीं है। लेकिन मैं दूसरी बात भी कहूँगा साथ कि जहाँ तक परेशानी की बात है, जो लोग वहाँ से गुज़रते हैं, आप भी जानते हैं कि लाइन पार के साथ मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। मेरा ख्याल है मियाँ चन्नू का वाहिद शख्स हूँ जो दिन में 4 दफ़ा लाइन पर जाता हूँ, 4 दफ़ा घर वापस आता हूँ, और सबसे ज़्यादा मैं ही ये अज़ाब को फेस करता हूँ। लेकिन इसके बावजूद मैं ये समझता हूँ कि मैं अपनी तकलीफ़ तो नहीं बताता,
लेकिन मैं ये कहूँगा कि लोगों की तकलीफ़ को दूर किया जाए। मैं तो शुक्र अल्लाह का फिर भी बर्दाश्त कर लेता हूँ, लेकिन ये कि लोग जो हैं इस अज़ाब से गुज़रते हैं उनको राहत दी जाए। तो इंशाल्लाह मैं ख़ुद भी वादा करता हूँ कि अगर जो एग्जिस्टिंग अंडरपास है उसको उसकी बेहतरी के लिए कुछ फ़ंड्स की ज़रूरत है, वो सरकारी तौर पर हों वो ज़ाती तौर पर, मैं दोनों के लिए तैयार हूँ। इसके अलावा इसका मतलब ये नहीं है खुदा न खास्ता कि मैं इस तहरीक से पीछे हट जाऊंगा कि मैं अंडरपास या ओवर ब्रिज बनवाने का जो एक ज़रूरत है मियां चन्नू कि मैं पीछे हटूंगा। इंशाल्लाह बिल्कुल नहीं, ज़रूर बनवाएंगे। लेकिन मैं फिर गुजारिश लोगों से ही करना चाहता हूं कि असल हकीकत ये है कि जो भी सियासतदान हैं इस शहर के, सबको अल्लाह ने मौका दिया, सब ने सीरियस कोशिश की है बनवाने की। कोई ना कोई जिस तरह बददुआ नहीं होती, कोई ना कोई वजह बनी है कि ये मंसूबे की तकमील नहीं हो सकी। उसमें किसी सियासतदान का किसी पार्टी से भी ताल्लुक़ है, उसका कोई दिल में कोई ऐसी बात नहीं थी कि वो सिर्फ दिखावे के लिए बनवाना नहीं चाहता, बल्कि सीरियस दिली तौर पे बनवाना चाहता था। तो इंशाल्लाह मेरा वादा भी है कि इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितनी जल्दी इंशाल्लाह इस वादे की तकमील हो सके। अब सच्ची बात है, मैं तो वादा भी नहीं करता, मैं कहता हूँ अल्लाह करे कि कोई काम हो तो मैं इंशाल्लाह आपको दिखाऊँ, ताकि लोग कहें कि वाकई हमें अल्लाह ने मौका दिया तो हमने वो काम करवाया है। जी बहुत शुक्रिया जी। MP राना बाबर साहब जो हैं आज के इस प्रोग्राम में, जिसका बुनियादी मकसद यही था कि मियां चन्नू का एक बहुत बड़ा इशू आवाम तक के प्रोग्राम के ज़रिए हम हुकाम तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। हमारी ये कोशिश होती है हमेशा से दोनों साइड की जो है वो बात की जाए, अवामी नुमाइंदे की जानिब से भी बात की गई, आवाम की जानिब से भी इस मसले पर बात की गई। हमारे इस प्रोग्राम का क्योंकि मकसद है आवाम के इशू को हाईलाइट करना और फिर उसके हल के लिए कोई ना कोई रिज़ल्ट निकालना। तो राना बाबर साहब ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए ये यकीन भी दिलाया है कि आइंदा भी वो मुकम्मल तौर पर भरपूर कोशिश करेंगे कि मियां चन्नू का जो एक अहम मसला है फ़्लाई ओवर का, उसके हल के लिए अपना पॉजिटिव रोल प्ले करें। नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं पीर मोहम्मद असलम बोदला, जिनका एक बहुत लंबे अरसे से सियासी बैकग्राउंड है। मुतअद्दिद बार मियां चन्नू में अवामी वोटों से MNA के तौर पर मुंतखब हो चुके हैं और इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में, अपने मुंतखब दौर में अवाम के बहुत सारे फलाही काम भी किए होंगे। लेकिन क्योंकि हम एक स्पेसिफ़िक टॉपिक पे बात करने के लिए यहाँ पर आए हैं, जो मियां चन्नू का फ़्लाई ओवर है, जो हज़ारों अफराद की, जो लाखों वोटर्स की एक डिमांड है, उसके बारे में क्योंकि हमने इनसे पहले MPA राना बाबर हुसैन साहब से बात की, उन्होंने भी अपने ख़यालात का इजहार किया और हम चाहते थे क्योंकि इनका एक सियासी बैकग्राउंड है, इन्होंने तवील अरसे तक जो है सियासत में अपना नाम जो है वो पैदा किया है, इस वक्त भी ये सियासी सरगर्मियों में बहुत मुतहर्रिक नज़र आते हैं। पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब, पीर साहब बताइएगा, मियां चन्नू का जो फ़्लाई ओवर है इसको बनाने के लिए आपकी जानिब से क्या काविशें की गई और ये अब तक क्यों नहीं बन पाया? मेरे जैसा कि आपका सवाल है कि मैंने क्या काविशें की हैं, एक तो मेरे उसके पास रिटन सबूत मौजूद हैं जो मैंने काविश की है कि ये 2017 की बात है। उस वक्त मैं MNA था, तो मैंने मियां शहबाज शरीफ साहब को इसकी रिक्वेस्ट की थी। वो जो भी रिक्वेस्ट होती है किसी मेगा प्रोजेक्ट की, वो एक प्रोसेस से गुज़र कर तो P&D में जाती है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट में मुझे ये सहूलत मौजूद थी कि वहाँ मेरे छोटे भाई जो PhD डॉक्टर हैं, डॉक्टर मोहम्मद आबद बोदला साहब, वो एक मेजर सीट पर थे कि वो मेंबर इंफ्रास्ट्रक्चर थे और बालिहाज मेंबर के उस अदारे के उस मखसूस शोबे के चेयरमैन भी थे। और मैं आपकी इतला के लिए अर्ज़ करूं कि जितने भी मेगा प्रोजेक्ट पंजाब में होते हैं वो उनकी अप्रूवल से ही होते हैं। तो उन्होंने हमारे लिए ये मेहरबानी की कि एक बहुत बड़ा फ़ंड इसके लिए, पहले इसका सिर्फ फ़ंड ही मुख्तस होना बात नहीं थी कि उस पर एक डिटेल मियां चन्नू के सर्वे कराए गए मुख्तलिफ़ जगह के मतलब 3 जगह के वो सर्वे प्रिंट अभी भी मौजूद हैं कि फ़लाँ जगह बने, फ़लाँ जगह बने, फ़लाँ जगह बने। तो उसमें सूटेबल जो जगह, जो इंजीनियर्स थे जो उन्होंने रेकमेंड की, वो पुल बाज़ार को की। तो पुल बाज़ार का एक कोना जो है बल्दिया मियां चन्नू में आता था, जहाँ से वो पुल को उठाया जाना था। तो उसमें ये जो सियासी तौर पर इन्वॉल्व थी, ये जो बाबर ग्रुप था या ये जो नदीम अख्तर चेयरमैन था,
इस वक्त नज़र आता होगा कि नदीम अख्तर अलहदा है और बाबर साहब अलहदा हैं, लेकिन उस वक्त इसका बैकग्राउंड ये है कि चेयरमैनी के लिए मियां नवाज शरीफ साहब ने गज़ाला शाहीन को नॉमिनेट किया था। तो मियां बाबर साहब ने उसको भी उसको ख़ातर में ना लाते हुए उसकी मतलब उस टिकट को उन्होंने नदीम अख्तर को चेयरमैन बाबर साहब ने बनवाया था। ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, और उनकी वसातत से वो चेयरमैन बने थे। और जहाँ तक एक मुहर्रक का नाम आता है बाऊ रमज़ान का, ये मेंबर हमारी तरफ से बना था, तो इसने वाइस चेयरमैनी के लिए उनको ज्वाइन कर लिया था, तो उसकी अपनी स्वाबदी थी, कर लिया था। लेकिन ये दो मेन शख्सियात हैं कि जिन्होंने उस वक्त इस मेगा प्रोजेक्ट में हर्डल डाली और इसका एनओसी ना दिया, जिसकी वजह से ये मंसूबा साल पेंडिंग पड़ा रहा और उसके बाद उसके फ़ंड लैप्स हो गए। ये बात मैं ज़ुबानी नहीं कर रहा, इसके मेरे पास दस्तावेज़ी सबूत हैं, जो किसी ने देखने हो वो देख सकता है। आपको भी मैं फ्राहम कर दूँगा आपके नॉलेज के लिए या आपके रिकॉर्ड के लिए। मैं समझता हूँ कि मेरे अलावा किसी के पास इतनी इसकी हिस्ट्री मौजूद नहीं है, और अगर किसी की है तो वो सामने ले आए। मेरे पास इल्ज़ाम नहीं है, मैं तो एक हकीकत की बुनियाद पर आपको अर्ज़ कर रहा हूँ। इल्ज़ाम नहीं है मेरे पास, उसके मेरे पास सबूत हैं। उसका मैं ये अर्ज़ करता हूँ कि उस वक्त तो मैं MNA भी नहीं था, और उस वक्त ये PTI की हुकूमत थी, उसका मैं हिस्सा भी नहीं था, ना सूबाई में ना कौमी में, तो मैं किस तरह हर्डल पैदा कर सकता हूँ। तो उसका मैं आपको यही जवाब दे सकता हूँ कि अगर मैंने हर्डल पैदा की है तो वो कोई मुझे साबित तो करे कि मैंने कौन सी हर्डल पैदा की। किसी कोर्ट में मैं गया हूँ, किसी दफ्तर में मैं गया हूँ, या मेरी तरफ से कौन सी हर्डल पैदा की गई है। तो उसने इत्तेफाक है कि पीर साहब अब भी मौजूद हैं, वो उस अगर मौखर काम हुआ है तो अब उसको पूरा कर लें, अब भी वो गवर्नमेंट के साथ हैं। ठीक है। हाँ जी। अच्छा पीर साहब, साथ में ये भी बताइएगा, फ्लाई ओवर से रिलेटेड हालिया दिनों में एक तहरीक जो है उसका आगाज़ हुआ है फ्लाई ओवर के नाम से। उन लोगों की जानिब से इन्हीं दिनों में एक कॉर्नर मीटिंग, एक छोटा सा जलसा जो है वो मुनक्किद किया गया था। जैसे ही वो जलसा मुनक्किद हुआ, कुछ दिन के बाद, बल्कि मुझे लगता है आई थिंक कि नेक्स्ट डे जो है उन पर एक FIR लॉन्च कर दी जाती। फिर सियासी अफवाहें और बहुत सारी चीज़ें सामने ये आने लगी कि ये FIR जो है राना बाबर हुसैन ने, कुछ लोग इल्ज़ाम आयद करने लगे, और कुछ लोगों की बातें थी कि पीर मोहम्मद असलम बोदला या पीर ज़हूर ने करवाई। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं कि ये FIR सियासी तौर पर हुई है, क्या ये होनी चाहिए थी? क्योंकि एक ऐसा मामला था जो अवामी फलाह के लिए था, और वो लोग आपके ही वोटर्स हैं, मतलब आप लोगों को उन लोगों ने हमेशा मुंतखब किया है, और उन लोगों पर ये जो FIR लॉन्च की गई है, इस बारे में। FIR तो जहाँ तक मैं आपकी ज़ुबानी सुन रहा हूँ या और कई लोगों की ज़ुबानी सुना है, मैंने वो FIR नहीं देखी। पता नहीं उसका जो मुद्दई है गवर्नमेंट है या ABC कौन है और उसके बैकग्राउंड में कौन है। मेरा तो उसमें कोई किरदार नहीं है, और ना ही मेरी ऐसी सोच है कि मैं किसी एक मासूम सी ख्वाहिशात पर FIR करवा दूँ। अगर उन्होंने ये जलसा या कॉर्नर मीटिंग मुनक़द की है तो ये एक उनका इस्तेहकाक था और एक अच्छी कोशिश थी। मैं तो उसकी हौसला अफजाई करता हूँ कि उन्होंने अच्छा किया, जलसा किया। तो ये एक गलत फहमी है, ये ऐसे किसी पर इल्ज़ाम देना, मैं समझता हूँ कि ये एक कोई मतलब एक अच्छा काम नहीं है कि किसी को तस्दीक के बाद किसी पर इल्ज़ाम देना चाहिए। कम से कम मैं तो इसका शरीक नहीं हूँ कि मैंने कोई इस तरह का काम किया। वो थाना भी मौजूद है, DSP भी मौजूद है, इंतज़ामिया भी मौजूद है, उनसे आप ये निकलवा सकते हैं चीज़ें कि किसने उन्हें कहा, किस तरह FIR हुई, इसकी वो तस्दीक कर सकते हैं आप। बहरहाल मैं तो उन लोगों की हमदर्दी में हूँ कि उन्होंने अगर ये एक शहर के लिए या एक इलाके के लिए एक अच्छी ख्वाहिश का, अगरचे कि मैं ये कहने पर मजबूर हूँ कि बाद अज़ मर्ग व वेला, ये बाद अज़ मर्ग व वेला अगर उन्होंने किया था तो मैं समझता हूँ कि अच्छा किया था। उसकी हौसला अफजाई होनी चाहिए थी, और उसकी हौसला अफजाई भी मौजूदा जो भी नाम नहाद नुमाइंदे हैं वो कर सकते थे, तो उन्हें करनी चाहिए। अगर जिसने भी ये अमल किया है, खा मैंने किया है या बाबर ने किया है या पीर ज़हूर साहब ने किया है, तो ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी एक गैर मुहज़्ज़ब हरकत की है, और मैं उसको
मतलब अच्छी नज़र से नहीं देख सकता, ना उसकी अच्छी तरह उसकी तारीफ़ कर सकता हूँ। आप मुंतखब नहीं हो पाए MNA के तौर पर, आप अभी भी मियाँ चन्नू की अहम सियासी शख्सियत है और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से आपका ताल्लुक़ है। अब क्या इस काम के लिए, इस फलाही मंसूबे के लिए जो लाखों लोगों की डिमांड है और हर उस बंदे की डिमांड है जो मियाँ चन्नू का रिहायशी है, 8 लाख तकरीबन प्लस यहाँ मियाँ चन्नू तहसील की आबादी हो, सबकी यही डिमांड है। इस फलाही मंसूबे के लिए, इस काम के लिए अब क्या आप अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे? अव्वल तो मेरे पास कोई इस तरह की कोशिश का कोई पैगाम ही नहीं है। अब मैं समझता हूँ कि मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप पहले बंदे हैं जो मेरे पास तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने जिसने इस मौजू पर गुफ्तगू करना मुनासिब समझा है, और मुझको जो इज़्ज़त अफजाई आपने दी है मैं उसका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा कि मुझसे ये सारी बात कर सकें, या इस बात का मुझे यादआवरी करा सकें। तो जो लोग अब हुकूमत में मौजूद हैं और हमारे MNA भी हुकूमत में मौजूद हैं, मुकामी तौर पर वो अपने आप को PTI का ज़रूर कहते हैं, लेकिन अमली वो हुकूमत का हिस्सा है, फंडिंग वो ले रहे हैं और उनका असर रसूख है। इसी तरह बाबर साहब फंडिंग वो ले रहे हैं, हुकूमत में उनका हिस्सा है, तो उनको ये तगोदो करनी चाहिए। और जहाँ तक मेरा ताल्लुक़ है, अगर मुझसे कोई मुशावरत मुनासिब समझें तो मैं हाज़िर हूँ, मुझसे मुशावरत कर लें। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब ये है कि ये जो इज्तिमाई एक मसला है, फलाही एक काम है, इनफरादी तौर पर आप बल्कि तीनों जो मियाँ चन्नू की अहम शख्सियात हैं एक पेज पर इकट्ठे होने के लिए तैयार हैं इस मसले के लिए? मेरा तो कोई किरदार ही नहीं है, मतलब अगर आप मेरा कोई किरदार नहीं है, लेकिन अवामी किसी भी मंसूबे के लिए मेरी खिदमत हाज़िर हैं। जहाँ तक मेरी रसाई है मैं हाज़िर हूँ, लेकिन मेरे से बेहतर उन लोगों की रसाई है अब इन हालात में। उस वक्त मेरी थी, हुकूमत का हिस्सा है, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि अवाम को ये मुश्किलात हैं। लेकिन इनकी तो तारीख़ ये है, अब मुझे थोड़ी सी तनकीद करने की इजाज़त दें कि एक वक्त में तो बाबर साहब ने यहाँ चाइनी इंजीनियर बुलाकर उनसे अंडरपास का सर्वे भी करा दिया था। पीर ज़हूर साहब का जो अंडरपास है वो आपके सामने है, मतलब अब ये बाइख्तियार हैं, अब उनको पूरा कर लें इसमें। हाँ जी, हाँ बिल्कुल जी, ये ज़ाहरी तौर पर अभी जो हुकूमत का हिस्सा है उन्हें भरपूर कोशिश करनी चाहिए। इससे पहले क्योंकि हमने राना बाबर हुसैन साहब से भी बात की कि पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब ने अपने ख्यालात के इजहार के दौरान ये बताया कि इस मंसूबे के लिए इज्तिमाई काम है, मियाँ चन्नू का अहम मसला है, उसके लिए, उसके हल के लिए, कायम करने के लिए अपना रोल जो है ज़रूर प्ले करेंगे। अच्छा सर, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिएगा कि वो लोग जो मियाँ चन्नू ख़ास तौर पर रेलवे लाइन पार के रिहायशी हैं, उनका ये मंसूबा आपको आइंदा दिनों में मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है? आपको लगेगा कि ये अवामी नुमाइंदे जो मुंतखब हो चुके हैं, या आप इस काम को पाया तकमील तक पहुंचा पाएंगे? मैं नहीं समझता कि इनमें इतनी अहलियत है कि ये इसको पाया तकमील तक पहुंचा सकें। दोनों को ही, पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी साहब को भी और राना बाबर साहब को भी मैं इस अहल नहीं समझता कि ये पहुंचा। ये मेरे ज़ाती व्यूज़ हैं, ये इसलिए नहीं है कि मैं उनको को मना कर रहा हूँ, लेकिन इनकी जो अदम दिलचस्पी है, स्वाय फातिहा दरूद के हर जगह जो तरक्याती काम है उसमें हर जगह इनका कोई किरदार नज़र नहीं आता। जो भी अवामी मंसूबे हैं उनमें इनका कोई किरदार नज़र नहीं आता। मैं 20 मिसालें ऐसी पेश कर सकता हूँ कि जो डॉक्टर आबद बोदला साहब ने यहाँ मियाँ चन्नू के अवाम की खिदमत की तो इन्होंने उसको अपने ज़िम्मे ले लिया। बहुत सारी मिसालें हैं, और उसके मेरे भाई के ख़िलाफ़ इन्होंने उसकी हौसला अफजाई तो क्या करनी थी, उसकी एक इंक्वायरी शुरू करा दी, उसकी तहरीक इस्तेहक़ाक़ जमा करा दी। मैं नहीं समझता कि इनमें इतनी अहलियत है कि ये अवामी किसी काम में इतनी दिलचस्पी ले सकें या उसकी पैरवी कर सकें। आप दोनों मेंबरान का ज़ाती ज़िंदगी का मुशाहिदा कर लें कि इनके जब ये इजलास में जाते हैं या किसी दफ्तर में जाते हैं तो इनकी जेब में ना पेंसिल होती है ना कागज़ होता है। इन्होंने क्या पैरवी करनी है। हाँ जी, बहुत शुक्रिया जी। पीर मोहम्मद असलम बोदला साहब जो अपने सियासी हरीफ हैं उनके बारे में ख्यालात का इजहार भी कर रहे थे, क्योंकि हमारा जो टॉपिक था फ्लाई ओवर था, इस बारे में हम मुकम्मल एक प्रोग्राम ज़रूर रिकॉर्ड करेंगे। नाज़रीन, पीर मोहम्मद असलम बोदला ने फ्लाई ओवर के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया है। मियाँ चन्नू के अवामी नुमाइंदों से भी बात की, मियाँ चन्नू की आवाम से भी बात की। मियाँ चन्नू की जो आवाम थी उनका चीख चीख कर ये मुतालबा था कि खुदारा मियाँ चन्नू के जो सियासतदान हैं आपसी लड़ाई को ख़त्म करके, आपसी इख्तलाफात को ख़त्म करके मियाँ चन्नू के इस मसले के हल के लिए अपना किरदार अदा करें।
जो तहरीक है, तहरीक के अरकान थे, उनका भी यही कहना था कि बाकायदा तौर पर उन्हीं को अवामी नुमाइंदा हकीकी मानों में माना जाएगा, उसी अवामी नुमाइंदे को, सियासतदान को इज़्ज़त दी जाएगी जो इस बारे में सोचेगा, इस बारे में अमल करेगा। और दूसरी तरफ हमने मियाँ चन्नू के सियासतदानों से बात की साबिक़ MNA पीर मोहम्मद असलम बोदला से बात की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। MP राना बाबर से बात की, उन्होंने अपने ख्यालात का इजहार किया। और जो मौजूदा MNA हैं पीर ज़हूर हुसैन कुरैशी, वो मियाँ चन्नू में मौजूद नहीं है, बल्कि बाकायदा तौर पर उनसे जब बात हुई तो उनका भी यही कहना था कि वो इस मामले में बड़े संजीदा हैं और इसके हल के लिए बड़ा किरदार अदा करने की मुकम्मल कोशिश को जारी रखे हुए हैं। उनका ये कहना था कि पहले भी इस अंडरपास की बेहतरी के लिए, फ्लाई ओवर के लिए, ओवरहेड ब्रिज के लिए उन्होंने अपना किरदार अदा किया। आम के जो जज्बात थे वो यही थे कि खुदारा मियाँ चन्नू का मसला हल हो। सियासतदानों ने अपनी गुफ्तगू की, मियाँ चन्नू के अवामी जो मसाइल थे उन्होंने इस बारे में यकीन दिलाया कि वो जल्द इसको हल करने के लिए अपना किरदार अदा करेंगे। नाज़रीन, मियाँ चन्नू का फ्लाई ओवर न जाने कब बनेगा, मियाँ चन्नू के रेलवे अंडरपास का मसला जो है न जाने कब हल होगा, लेकिन अब तक न्यूज़ ने इस प्रोग्राम के तवस्सुत से अपनी ड्यूटी को सरअंजाम देकर, अपने फ़राइज़ को सरअंजाम देकर अपना हक अदा कर दिया है। हम उम्मीद करते हैं इस प्रोग्राम को आप ज़रूर पसंद करेंगे, शेयर करेंगे और अपनी राय का ज़रूर इजहार करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा। जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह निगहबान।